अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन किस तरह से आपने एंड्रॉयड स्टूडियो का करना है, इस पे ऑलरेडी एंड्रॉयड वाले जो हमारी प्लेलिस्ट थी उसके अंदर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप चाहें तो वहां पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं, तो उस लिहाज से आपने उसको सेटअप करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन। अगर एमुलेटर सेटअप की बात करते हैं तो ये हम नहीं करेंगे, हम अपने मोबाइल फोन का ही यूज करते हुए उस पे आउटपुट को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। सबसे पहले तो ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है, मैंने खुद का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। बट क्या करना है कि हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल ये जो ऊपर यहाँ पर जाएंगे, या आप यहाँ इन लाइंस पे जाके फाइल्स पे जाके न्यू पर जाएंगे। अब न्यू पे जाके क्योंकि आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है, तो आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब इसमें आप लोगों ने यहाँ पर ये जो आपको एम्प्टी व्यू एक्टिविटी आ रही है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते सबसे पहला काम आप लोगों ने अपनी ऐप को नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका नाम कोई भी दे देती हूँ, मैं अपना नाम ही दे देती हूँ, या कोई ऐसी ऐप जहाँ पे हमने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, या ये वीडियोस है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम जो है ना ऐप का दे देती हूँ वीडियो ऐप। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने इसका नाम वीडियो ऐप दे दिया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसका पैकेज नेम जो है वो वीडियो ऐप के नाम से यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आ रही है जावा। ठीक है, हमने जावा सिलेक्ट करनी है और आपने मिनिमम एसडीके जो उसका रिकमेंडेड है आपने वही रहने देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। जो कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज होती है उसका हम लोगों ने, चूंकि हमने जावा करनी है, तो हम यहाँ पर कॉटलिन, तो ये रिकमेंडेड तो कॉटलिन में, लेकिन हमें इसे जावा में करनी है। तो जावा में करने के लिए हम इसके लिए ग्रूवी जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सिंपली फिनिश कर देंगे। जब हम इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। आल्दो वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से वीडियो ऐप के नाम से आपके सामने एक प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक बाय डिफॉल्ट जो है मेन एक्टिविटी बनी होगी। मेन एक्टिविटी एक्सएमएल की। एक्सएमएल मींस टू से यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है वो यूआई डिजाइन करना है, लाइक बटन कैसे बनाने हैं, हमने टेक्स्ट व्यू किस तरह से देना है, एडिट टेक्स्ट किस तरह से देना है, इसमें इमेज कैसे सेट करनी है, वो सारे का सारा यूआई वगैरह बैकग्राउंड कलर सब कुछ हमने इस एक्सएमएल वाली फाइल्स के अंदर करना होता है। और उनको फंक्शनैलिटी देने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा। जावा मीन्स उसका जितने भी बटन है, बटन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जावा का यूज करते हैं। तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, एक्टिविटी मेन और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये दोनों फाइल्स, एक एक्सएमएल की जो हमारी यूआई को डिजाइन करने के लिए तैयार होती है, और एक जावा की जो उस यूआई में जो भी बटन्स वगैरह होते हैं, जिन पे हमने क्लिक लिस्नर लगाए होते हैं, जिनकी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होती है, उनके लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आएगा कि आपकी कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं कुछ प्रोजेक्ट की, वो इंपोर्ट हो रही होती है, बैकग्राउंड जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो रहे होते हैं, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो फास्ट है या स्लो है। अगर तो इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो ये काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये काम में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक होता है हमारा एंड्रॉयड व्यू और एक होता है हमारा प्रोजेक्ट व्यू। अगर एंड्रॉयड व्यू की बात करें और प्रोजेक्ट व्यू की बात करें तो वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये एंड्रॉयड व्यू के अंदर हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा व्यू जो है वो अभी एंड्रॉयड व्यू के अंदर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट व्यू में जाती हूँ तो यहाँ पर ये वाली सारा स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने एंड्रॉयड व्यू को ही। अब एंड्रॉयड व्यू में
देखिए सबसे पहली जो चीज आपको नजर आएगी एक फोल्डर नजर आएगा जो कि हमारे पास है ऐप फोल्डर। ठीक है, जैसे ही आप इस ऐप फोल्डर को क्लिक करेंगे ये आपका ऐप का फोल्डर होता है और इसके अंदर आपके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आपके पास आती है सब फोल्डर्स में मैनिफेस्ट का। ठीक है, अब ये जो मैनिफेस्ट है इसके अंदर एक फाइल होती है manifest.xml के नाम से। ठीक है, एंड्रॉइड manifest.xml के नाम से। इसका पर्पस क्या होता है? अब एप्लीकेशन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है ना, जहां आप एक्टिविटीज या कोई आपने परमिशंस देनी है, एप्स, थीम्स वगैरह जो कुछ भी आपने डिफाइन करना होता है ना, वो सारा कुछ इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आता है। अगर मैं आपको ये मैनिफेस्ट फाइल दिखा भी दूं तो आप लोगों ने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसका व्यू जो है वो आता है। अब देखिए हमारी जो ऐप मैंने बनाई है वो मैंने वीडियो ऐप के नाम से बनाई है और इस टाइम मेरे सामने जो एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ओपन थी वो मेरे पास मेन एक्टिविटी और मैंने इसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ने कोई भी परमिशन देनी है, लाइक आप नोटिफिकेशन की परमिशन दे सकते हैं, आप कैमरा की परमिशन दे सकते हैं, कोई भी देनी है तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। इसको बताने का बेसिक पर्पस क्या है कि आगे जाकर ये आपको यूज होगा। ठीक है, और कैसे यूज करेंगे ये हम आगे आते आते इंशाल्लाह सीख जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अलावा हमारे पास जो सेकंड सब फोल्डर आता है हमारी ऐप का वो है जावा फोल्डर। अब जावा फोल्डर इसके अंदर अगर आपने कॉटलिन अगर चूज की थी तो आपको यहाँ पे कॉटलिन का नजर आएगा, लेकिन चूंकि मैंने जावा लैंग्वेज चूज किया है तो इसके अंदर आपको जावा का नजर आएगा। इसके अंदर सबसे पहले com.example.video ऐप। अब ये जो ऐप है वीडियो ऐप ये मेरी बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऐप कोड होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर जाता है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो ये हमारे पास ये यूनिट टेस्ट के लिए यूज होता है। यू नो व्हाट, देखा होगा एंड्रॉइड टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये चीज हमारी एंड्रॉइड टेस्ट के लिए और ये हमारी यूनिट टेस्टिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा थर्ड सब फोल्डर है जो हमारी ऐप फोल्डर का, वो आता है रिसोर्स। अब इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर फर्दर सब फोल्डर्स आते हैं। अब रिसोर्स फोल्डर यहाँ पर RES इसका मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी जितने भी नॉन कोड, जितने भी XML लेआउट्स होते हैं, जितनी भी ड्रॉएबल इमेजेस होती हैं, वो सब कुछ हमारा इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ड्रॉएबल। ड्रॉएबल में क्या होता है कि हमने अगर कोई भी आपने इमेज है, कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी शेप है, अगर उसको हमने डिफाइन करना है तो हम अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट लिया है तो आगे आगे जाते जाते हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा लेआउट फोल्डर। अब ये जो लेआउट फोल्डर होता है ना, हमारी जितनी भी UI होती है, UI मैंने बताया कि हम अपनी XML फाइल्स के अंदर करते हैं, तो यहाँ यानी UI डिजाइनिंग इसके अंदर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास लेआउट में अभी तक एक ही UI फाइल है जो कि मेन एक्टिविटी डॉट XML के नाम से है। तो आप लोगों ने अगर इस लेआउट को हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी मेन डॉट XML के नाम से है, लेकिन अगर हम दूसरी आगे फर्दर एक्टिविटीज बनाएंगे तो उनमें मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि कैसे वो सारी की सारी इस लेआउट फोल्डर के अंदर आती जाती है। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास ये मिन मैप होता है। इसको जितनी भी हमारे लॉन्चर्स होते हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं, आइकन्स होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए हम लोग बेसिकली इनका यूज करते हैं, लेकिन हम इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यूज। वैल्यू फोल्डर में क्या होता है, अगर हमने कोई कलर सेट करना है, कोई स्ट्रिंग देनी है, कुछ भी करना है तो हम इसमें वैल्यूज देकर, जैसे स्टाइलिंग करनी होती है, किसी को शेप देनी होती है, तो हम लोग इस वैल्यूज वाले में आ जाते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद XML का फोल्डर है जो इसको भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। बेसिकली ये भी हमें XML के ही रूल्स वगैरह होते हैं उनको डिफाइन कर रहा होता है। तो इनमें इस स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा यूजेबल होने वाली चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उनमें आता है एक तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल आ जाएगी। ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर था मैनिफेस्ट का वो। उसके बाद ये जावा वाली फाइल्स कायम आएंगी। देन उसके बाद रिसोर्सेज जिसके अंदर ड्रॉएबल, लेआउट और वैल्यूज, ये तीन जो है हम यूज करेंगे, बाकी का हम यूज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास आता है ग्रेडल स्क्रिप्ट। अब ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट होता है ना, इसके अंदर हमारे पास देखिए कितने सारे ग्रेडल की फाइल्स आ रही हैं। एक हमारे पास आता है build.gradle। जब हम लोग अपने फायरबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो फायरबेस में जो भी डिपेंडेंसीज आती हैं, जो भी इसकी हमारे पास हमने प्रोजेक्ट के नेम्स वगैरह होते हैं, या हमने वहां पर जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं उन सबको कॉपी पेस्ट करके हमने इसके अंदर करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिहाज से किस तरह से करेंगे और हमने अपनी ऐप के लिहाज से किस तरह से डिपेंडेंसीज को सेट
करना है वो हम लोग इसका यूज करते हुए करेंगे और बाकी जितनी भी है उनका हम यूज नहीं करेंगे। तो ये थी हमारे पास हमारी एंड्रॉयड व्यू के लिहाज से। अगर हम प्रोजेक्ट व्यू की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट व्यू देखने के लिए आपको एंड्रॉयड के बाद जहां पर ये प्रोजेक्ट व्यू है इस पे जाना है। अब इसमें जो चीज हमारे लिए काम की है वो हमारे पास आती है ऐप, ठीक है। ओनली इसका ही हम यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हमने अपनी फायरबेस से लेकर जो हमारे पास जेसन फाइल होती है उसको हमने इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज इसके अलावा इसका यहाँ पर और कोई भी काम नहीं होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली था हमारे एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और होप सो बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया होगा। इससे रिलेटेड आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर आने वाली वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट भी करें। थैंक यू।